नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और इन्हीं के बयान को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। नरोत्तम जी, पहला सवाल आपसे यही है, विपक्ष कह रहा है आप लोग हिंदू मुस्लिम, आपने पता नहीं वैसी से आपको सुना नहीं सुना। बड़ा सवाल ये है कि क्या ध्रुवीकरण के लिए, उनका कहना है ये एक्शन इसीलिए लिया गया है क्योंकि आप लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं इस देश में, इसीलिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, ये आप खुद गृह मंत्री कह रहे हैं। मिश्रा जी, उस दिन विपक्ष का ट्वीट नहीं आया जब एसपी को गोली लगी थी, जब मासूम बच्चा आईसीयू में भर्ती हो गया तब विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया था। न दिग्विजय सिंह जी ने, ओबीसी ने, न किसी और ने नहीं किया था ना। मैं ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यही कारण है कि अब 1.5 प्रदेश में ही बचे हैं कुल। ये भी जब चुनाव होगा तो 1.5 से भी चले जाएंगे। ये देश की मानसिकता नहीं समझ रहे। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव क्यों होता है? वो तो कह रहे हैं कि पुलिस उनके किसी जुलूस पे, उनके त्योहार पे क्यों नहीं होता? अब ये तो वो कह रहे हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी ना, आप गृह मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि सबूत क्या है कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की, सबूत क्या है आपके पास, आपकी सरकार के पास? हमने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत जो हुई है उसके विजुअल है, फुटेज है, आपके चैनल पे ही देखे हमने। तो उसमें तो सारे पहचाने हुए चेहरे हैं ना। उसमें काहे के लिए किसी की बात मान रहे हो, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की? आप तो निष्पक्षता से आप ही निर्णय करो ना, फुटेज और विजुअल देख के। आप निष्पक्ष रहिए, पक्ष विपक्ष को रहने दीजिए। आप खुद देखो ना अपनी आंखों से किस तरह के हालात बनाए। आखिर इतना सारा पत्थर आया कहां से, असला आया कहां से, गोली बंदूकें एक जगह पे इकट्ठी कैसे हो गई कि एसपी को गोली लग गई, टीआई का सिर फट गया, बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, पुलिस वाले घायल हो गए। उस समय किसी का कोई ट्वीट नहीं था, न कोई आवाज उठा रहा था। जैसे करौली में आज तक एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का। मैन मुजरिम करौली का आज भी नहीं पकड़ा गया है। ये एक क्रोनोलॉजी के तहत पूरे देश में 12 जगहों पर दंगा हो जाए, संभव है क्या? वीडियो फुटेज देखकर, लेकिन क्या आपकी पुलिस लोगों को पकड़ लेती है? वीडियो फुटेज देखकर ही किसी के घर पर बुलडोजर भी चल जाता है। क्या ये होड़ लग गई है बीजेपी में, बुलडोजर बाबा बनना है, बुलडोजर मामा बनना है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कानून के तहत पहले नोटिस दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण था, या तो आपने पहले कहा था ना, आज तक पर ही कहा था कि जिस घर से पत्थर चल रहे हैं उस घर को मैं गिरा दूंगा। इस तरह से क्या बुलडोजर चलाया जा सकता है किसी के घर पर? अवैध बता रहे हैं इसे, कह रहे हैं जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। ओवैसी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह के अपराधी, दंगाई अगर किसी घर में छुपे होंगे तो घर को गिरा देंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं। नरोत्तम जी, अभी तक क्या कार्रवाई की है आपने? क्योंकि सच सामने आना चाहिए। जो भी है, अगर सबूत नहीं होंगे सामने तो मामला नहीं बनेगा। अभी तक क्या आपने गिरफ्तारियां की है, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या सबूत है, कैसे आप अपना केस बनाएंगे? कार्रवाई चल रही है, उसमें से कुछ 1 दर्जन से अधिक लोग, 19 लोग या 20 लोग जेल चले गए हैं। बाकी के अलग अलग बयान ले लेके कार्रवाई लगातार जारी है। अच्छा, ये बताइए, ये विपक्ष कहता है कि आप लोग ध्रुवीकरण के लिए सब कर रहे हैं। ये अब चुनाव कई राज्यों में होने हैं, गुजरात में भी जहां पर 2 जगहों पर रामनवमी पर हिंसा हुई, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में जो ये हिंसा हुई है, उनका कहना है आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर अपनी राजनीति की बुनियाद को फिर से सजा रहे हैं चुनाव के पहले। अच्छा, आप तो बताइए ना, मध्य प्रदेश का हूं मैं, या तो सारे के सारे विजुअल फुटेज है ना, आप देख के बताओ ना। आप निष्पक्ष रूप से आप ही फैसला कर दो, आप खुद देख लो। जुलूस से आ रहा है, कहां से पथराव हुआ, किन लोगों ने पत्थर फेंके, किन लोगों ने शांति भंग करी, आप खुद देखो अपनी आंख से। पर आपको साबित तो करना ही पड़ेगा ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। सब कुछ सड़क पे तो नहीं हो सकता ना, या मुंह जुबानी नहीं हो सकता कि इसका बुलडोजर से घर गिरा दो। आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ने ही पत्थरबाजी शोभा यात्रा पर की है, मैं आपके मुंह से अब आखिर में जल्दी से एक आखिरी सवाल आपके मुंह से समझना चाहती हूं, सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में जो ये खरगोन में हिंसा हुई है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं, आपको पूरी रिपोर्ट आई होगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस क्षेत्र में, वो कैसे बताएंगे? पथराव एकदम होना चालू हो गया। जब पथराव एकदम चालू हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में भी वो हुए, लोग घायल हुए। एकदम अंदर से असला लेके लोग निकले, गोलियां चली, एसपी को लग गई गोली,
टीआई का सर फट गया पथराव में, पुलिस वाले घायल हो गए।